हेलो प्यारे बच्चे, सो कैसे आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो जैसा कि प्यारे बच्चों, मुझे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि भैया आप मुझे बताइए कि 10वीं के बाद आखिर हम क्या करें। तो आज फाइनली प्यारे बच्चों मैंने सोचा कि ठीक है मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मुझे जो बताना था वो आप लोग को बिल्कुल बेसिक से लेकर के पूरा एडवांस तक बताना था, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट कर रहा था। तो आइए प्यारे बच्चों, आखिर में हम लोग बहुत ही विस्तार से हम लोग समझते हैं कि 10वीं के बाद आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सा आपके पास अपॉर्चुनिटी होता है, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे। तो लेकिन इससे पहली बात, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो फटाफट से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए बिल्कुल प्यारे बच्चों एकदम अच्छे तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको जो है तीन ही ऑप्शंस होते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कुछ भी ले लो, या फिर साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ढेर सारे ऑप्शंस है जो कि मैं आपको ओवरऑल पूरा बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन सबसे पहली बात, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं आपको सिर्फ स्टडी से रिलेटेड ही बताऊं कि ठीक है आप 10वीं के बाद आप ये चीज स्टडी में कर सकते हो, स्टडी से हट करके भी आप जा सकते हो। क्योंकि देखिए, अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो मैंने लिखा है 10वीं के बाद क्या करें, तो इसके नीचे मैंने यहां पर लिखा है स्टडी। तो अगर आप स्टडी करना चाहते हो आगे, ठीक है, तो वैसे भी तो आप स्टडी करोगे ही करोगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों के पास और ढेर सारा अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे, क्योंकि एक मैं वीडियो देख रहा था तो उसमें पहला कमेंट पता है क्या लिखा हुआ था, स्टडीज को छोड़ करके वो बोल रहा था कि मुझे ना डांसर बनना है। अब डांसर और स्टडी से क्या ही रिलेटेड है, तो डांसर हो गया, फोटोग्राफर हो गया, मतलब और भी ढेरे सारे चीज ऐसा है जिसमें पढ़ाई का मतलब उतना तो रोल नहीं होता, लेकिन होता है। तो उस चीजों में बस सिर्फ आपके पास वो एक मतलब कह सकते हो कि आपका जुनून होना चाहिए, ठीक है। तो हाँ, उस क्षेत्र में भी जा सकते हो, उसकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखिए 10वीं के बाद क्या करें, तो अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो हमारे पास ये सब कोर्सेस हैं, ठीक है, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूं। या फिर अगर आप पढ़ाई नहीं करना चाहते हो, पढ़ाई के साथ साथ और भी जैसे कोई चीज करना चाहते हो, जैसे कि अगर किसी भी स्टूडेंट का मन है कि मुझे मॉडलिंग बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, मॉडलिंग बहुत अच्छे से आता है, मैं डांस सीखना चाहता हूं, या मैं सिंगर हूं, या तो मैं फिर फुटबॉलर बनना चाहता हूं रोनाल्डो के जैसा, ठीक है, या फिर मैं एक क्रिकेटर बनना चाहता हूं, तो हाँ, तो ये सब आपके पास ऑप्शंस है। लेकिन हाँ, मैं तो कहूंगा कि अगर ये सब चीजें अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, लेकिन ये सब करो, लेकिन इसके साथ साथ पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, दोनों साथ साथ करना। हाँ, ये अगर आपको ज्यादा जुनून है कि नहीं इन सब क्षेत्रों में मैं बिल्कुल अच्छे नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहता हूं, तो ये तो सही रियलिटी है कि जो लोग इन सब चीजों में जाते हैं वो पढ़ाई से रिलेटेड जो भी जॉब्स वगैरह होते हैं उनसे ज्यादा पैसा वगैरह उधर जाकर के कमाते भी, आप लोग को पता भी होगा, मुझे बताने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि इसमें ध्यान दो, लेकिन पढ़ाई भी आपको साथ साथ कंटिन्यू करना है। ऐसा होगा कि पढ़ाई पे थोड़ा कम ध्यान दो, इधर थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान देना है। लेकिन जो लोग मुख्य रूप से पढ़ाई करना चाहते हैं उनको क्या क्या करना है, तो आइए मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। देखिए 10वीं के बाद आपको क्या करना है, तो यहां पर स्टडी के बाद आपके पास 3 तरीके का कोर्स होता है। कितने तरीके का? 3 तरीके का कोर्स। क्योंकि 10वीं के बाद कुछ बच्चे हैं जो जल्दी से पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म थोड़ा पढ़ाई करके कुछ अच्छे लेवल पे पोजीशन पे जाना चाहते हैं, उसके बाद वो पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है। तो हालांकि सभी चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, 10वीं के बाद मुख्य रूप से हमारे पास प्यारे बच्चों 3 तरीके का कोर्स है। कितने तरीके का? 3 तरीके का। पहला तो आपका हो गया जनरल कोर्स, दूसरा आपका हो गया प्रोफेशनल कोर्स, उसके बाद आपका तीसरा हो गया शॉर्ट टर्म कोर्स। शॉर्ट टर्म कोर्स के नाम से ही आपको स्पष्ट चल रहा होगा कि ये आपका छोटे यानी कि कम समय के लिए कोर्स है, ठीक है, जिसको आप लोग कम समय में करके जल्दी से पैसा वगैरह कमा सकते हो, ठीक। आइए सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं जनरल कोर्स के बारे में, ठीक है। तो जनरल कोर्स में प्यारे बच्चों आपका 3 तरीके का कोर्स होता है। पहला आपका है साइंस, दूसरा आपका है प्यारे बच्चों आर्ट्स, और तीसरा जो आपका है वो आपका कॉमर्स है, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इन तीनों स्ट्रीम में हम कौन सा स्ट्रीम ले, साइंस ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, बच्चे परेशान रहते हैं, ठीक है। तो आइए मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं कि आखिर में आपको कौन सा इसमें जो है स्ट्रीम चुनना चाहिए, ठीक। देखिए जनरल कोर्स में प्यारे जो आपका सबसे पहली बात, अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में आपका 2 तरीके का कोर्स होता है, ठीक है। मैं आपको एकदम बारी बारी से समझाऊंगा, ठीक है। साइंस में जो आपका प्यारे बच्चों कोर्स होता है वो आपका 2 तरीके का कोर्स होता है, ठीक है। कौन कौन? तो यहां पर मैं आपको अगर लिख करके समझाऊंगा तो और अच्छे तरीके से मैं आपको समझा पाऊंगा, ठीक है। देखिए ये आपका हो गया साइंस। तो साइंस में प्यारे बच्चों आपका 2 तरीके का कोर्स होता है, ठीक है। कौन कौन? तो साइंस में पहला जो आपका कोर्स होता है वो होता है आपका मेडिकल। क्या होता है आपका? मेडिकल, ठीक है, मेडिकल होता है। और दूसरा आपका होता है नॉन मेडिकल, ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है? नॉन मेडिकल। अब ये मेडिकल और नॉन मेडिकल क्या है, देखिए। तो साइंस में जो आपका पहला कोर्स है वो आपका मेडिकल है, दूसरा आपका नॉन मेडिकल है। मेडिकल में आपका क्या होगा कि इसमें आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद आपका बायोलॉजी। यानी कि जिसमें आपका बायोलॉजी है वो आपका हो गया मेडिकल, और जिसमें आपका बायोलॉजी नहीं है, मैथ आ गया, यानी कि
PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो ये आपका हो गया नॉन मेडिकल। यानी कि अगर आप साइंस ले करके अगर आप बनोगे तो क्या बनोगे, तो अगर आप साइंस में मेडिकल चूज करते हो, यानी कि साइंस में अगर आप मेडिकल चूज करते हो तो प्यारे बच्चों आप बनोगे डॉक्टर। क्या बनोगे, डॉक्टर बनोगे, ठीक है। और अगर मान करके चलो कि साइंस में अगर आप नॉन मेडिकल चूज करते हो, क्या चूज करते हो, नॉन मेडिकल, तो आप प्यारे बच्चों बनोगे इंजीनियर। क्या बनोगे, इंजीनियर बनोगे, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या बनना चाहते हो, ठीक है। ये अब आपके पास मैं छोड़ देता हूं कि आप क्या बनना चाहते हो, ठीक है। आप डॉक्टर बनना चाहते हो या फिर इंजीनियर बनना चाहते हो। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप लेना मेडिकल यानी कि PCB सेलेक्ट करोगे, यानी कि साइंस में जाकर के आपको बायोलॉजी लेना है। और उसके बाद अगर मान करके चलो कि आपको इंजीनियर बनना है तो इसमें से आप क्या करोगे कि नॉन मेडिकल में जाकर के यानी कि आपको मैथ सेलेक्ट कर लेना है, ठीक। तो पहला कंफ्यूजन तो आपको क्लियर हो गया कि आपको डॉक्टर तो क्या करना है या फिर इंजीनियर बनना है तो क्या करना है, ठीक है। तो पहला साइंस हिस्ट्री मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, ठीक है। साइंस आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। इसमें हमारा दो तरीके का कोर्स चलेगा, ठीक है। पहला तो आपका हो गया PCB और दूसरा आपका हो गया PCM, जो कि मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब आइए आपका आर्ट्स में। तो आर्ट्स जो होता है ये बहुत ही अच्छा कोर्स है, इसको हल्के में मत ले लो, मतलब बहुत अच्छा स्ट्रीम है। बहुत लोगों का मानना है कि देखिए सबसे पहली बात मैं आपको इसी बताता हूं, जो ज्यादातर होता है भारत में वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। कि जो जैसे 100% बच्चा निकले, 100% बच्चे निकले तो 100% में से तो 80% बच्चा जो है वो साइंस को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। बाकी के 15% जो स्टूडेंट्स है वो बाकी के इसमें आ जाते हैं आर्ट्स में। बाकी के 5% जो बच्चे हैं वो सेलेक्ट करते हैं कॉमर्स। अब ऐसा क्या वजह है वो तो खैर बच्चा ही जाने, लेकिन ऐसा होता ही है, ठीक है। अब देखिए अगर हम आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स से हालांकि जितने टफ एग्जाम होते हैं, जितने टफ एग्जाम होते हैं, जैसे लाइक ले लो आप UPSC, ठीक है। जैसे कि हम ले सकते हैं UPSC, ठीक है। जैसे कि आर्ट्स में अगर हम बात करें तो आर्ट्स में जो होता है इसमें अगर आप ले लीजिए UPSC ले लीजिए, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि SSC, ठीक है। या फिर स्टेट लेवल, ठीक है। स्टेट लेवल, तो स्टेट लेवल, ठीक है। स्टेट लेवल PCS हो गया। तो स्टेट लेवल जितने भी एग्जाम्स होते हैं, स्टेट लेवल जितने भी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। और ये सब जो हार्ड एग्जाम है जैसा कि आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो यह सब जो एग्जाम है इसी आर्ट्स में आपका आता है। मतलब आर्ट्स में वो विषय आपको पढ़ना होता है जिनमें से पढ़ करके आप UPSC क्लियर कर सकते हो, BPSC क्लियर कर सकते हो, SSC, ये सब एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। यानी कि इसमें जो अगर आप देखोगे ना तो बहुत ही बड़े बड़े पद जैसे कि IAS आप बन सकते हो, ठीक है। IAS बन सकते हो, IPS बन सकते हो, ठीक है। ये सब जो है जैसे कि आप दरोगा बन सकते हो, तो ये सब पढ़ करके आप बन सकते हो, ठीक है। तो आर्ट्स जो आपका स्ट्रीम है ये बहुत ही अच्छा स्ट्रीम है, लेकिन इसमें बच्चे जाना नहीं चाहते हैं। बहुत ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो साइंस सेलेक्ट करके वो चले जाते हैं किसमें, तो डॉक्टर बनना चाहते हैं या तो इंजीनियर बनना चाहते हैं, क्योंकि इन दोनों का बहुत ज्यादा रोल होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। आइए अगर आगे हम देखें तो प्यारे बच्चों तो इसको देखिए जरा ध्यान से, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे पहली बात इसमें कौन कौन सा एग्जाम हो सकता है, आपका UPSC हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका BPSC हो सकता है, ठीक है। BPSC, SSC, ठीक है। स्टेट लेवल जो भी एग्जाम्स है मतलब ये सब आपका हो सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें कॉमर्स, तो कॉमर्स जैसे कि जो लोग बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, मतलब बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। या फिर आप अकाउंटेंट सीखना चाहते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग अगर आप सीखना चाहते हैं, अकाउंटिंग, ठीक है। अगर आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं या फिर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्षेत्र आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें आपको यही सब चीज सीखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपको लेना चाहिए कॉमर्स अगर आप बिजनेस से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो तब, ठीक है। बिजनेस के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, बिजनेस कोच बनना चाहते हैं, बिजनेस सिखाना चाहते हैं किसी दूसरे को, तब आपको लेना चाहिए कॉमर्स। क्या लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, ठीक है। तो आइए मुझे समझ में आ गया है कि आपको भी ये चीज समझ में आ गया कि अब आपको जो है कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, ठीक है। साइंस, आर्ट्स या फिर कॉमर्स। अगर किसी बच्चों को फिर भी कोई डाउट है तो नीचे के कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसमें कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। अब आइए दूसरी तरफ, ये जो अगर हम यहां पर लिखे हैं प्रोफेशनल कोर्स, अगर इसकी हम बात करें तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये जो प्रोफेशनल कोर्स देख रहे हो पहला आपका है पॉलिटेक्निकल। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या पॉलिटेक्निकल कर ले, पॉलिटेक्निक कर ले, ITI कर ले, पैरामेडिकल कर ले, ये सब बच्चे पूछते रहते हैं, ठीक है। तो आइए इसमें भी हम लोग विस्तार से बात करते हैं। तो पहला जो आप देख रहे हो पॉलिटेक्निकल कोर्स, पॉलिटेक्निक वाला कोर्स, ये आपका 1 से 3 साल का कोर्स होता है। कितना साल का कोर्स होता है, 1 से 3 साल का कोर्स होता है। सबसे पहली बात, इसको पढ़ने के बाद यानी यह कोर्स करने के बाद हम क्या करेंगे, क्या बन सकते हैं, ध्यान से सुनिए। इस कोर्स को अगर आप करते हो तो आप बनोगे प्यारे बच्चों इंजीनियर। क्या बनोगे, इंजीनियर।
ठीक है। अब आपका सवाल होगा कि भैया अगर हम इंजीनियर ही बनेंगे तो इंजीनियर तो हम यहां से भी बन सकते हैं, तो फिर यहां पर से हम क्यों? देखिए यहां से जो आप इंजीनियर बनते हो ना, ये आपका जल्दबाजी वाला इंजीनियर है। ठीक है, जल्दबाजी वाला यानी कि इसमें से आप इंजीनियर तुरंत बन सकते हो, क्योंकि 10वीं के बाद इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है कि साइंस में आप जाकर के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सेलेक्ट किए हो, आगे आपको बर्मा में भी ऐसा ही करना है, उसके बाद भी आपको ऐसा ही कुछ करना है, तब जाकर के आप इंजीनियर बनते हो। लेकिन ये जो आपका है ना प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें आप जो जूनियर इंजीनियर बनोगे, कौन सा इंजीनियर? जूनियर इंजीनियर बनोगे। ठीक है, और इसके लिए आपका क्या होता है कि स्टेट लेवल से आपका एक एग्जाम होता है, यानी कि आपके राज्य के द्वारा एक एग्जाम करवाया जाता है। ठीक है, तो अगर आप उस एग्जाम में पास कर जाते हो तो नॉर्मली आपको जॉब मिल जाता है इंजीनियरिंग में, लेकिन वो आपका नॉर्मल जूनियर इंजीनियर होता है। ठीक है, मतलब वो हाई लेवल का जूनियर मतलब इंजीनियर नहीं होता, वो आपका जूनियर इंजीनियर होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। दूसरी चीज के अदर देन मान करके चलिए कि पॉलिटेक्निक में आपने एडमिशन करवा लिया और यहां पर से आप मान के चलो जो आपका स्टेट लेवल का जो एग्जाम होता है, इस एग्जाम में आप पास नहीं कर पाए। ठीक है, तो अगर आप इस एग्जाम में पास नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो प्राइवेट सेक्टर से जाकर के किसी के पास यहां पर ड्यूटी कर सकते हो, उसमें आपको अर्निंग हो जाएगा। ठीक है, अब आइए, तो ये अभी आपको समझ में आ गया कि पॉलिटेक्निक क्या है। ठीक है, उसके बाद आइए आपका आईटीआई। तो आईटीआई जो है ये आपका 1 से 2 साल का कोर्स होता है। आईटीआई जो होता है वो कितने साल का कोर्स होता है? 1 से 2 साल का कोर्स होता है। ठीक, अब इसमें मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो आईटीआई जो आपका 1 से 2 साल का कोर्स होता है। ठीक है, अब इसमें देखो होता क्या है कि इसमें मुख्य रूप से आपका इंजीनियर ही बनाया जाता है। ठीक है, इसमें भी आपको क्या बनना होता है? इंजीनियर ही बनना होता है। ठीक है, तो यह जो आपका कोर्स है इसमें भी आपका इंजीनियर ही बनना होता है। क्या बनना होता है? इंजीनियर ही बनना होता है। लेकिन ये सब भी जो है ना आपका जूनियर इंजीनियर है, ये सभी आपका क्या है? जूनियर इंजीनियर ही है। ठीक है, तो आईटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए, तो यहां तक क्लियर हुआ सभी बच्चों को? चलो, तो यहां पर जो आप आईटीआई जो है ना, इससे आपका सीधे जॉब मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जो है क्या है? पैरामेडिकल। क्या आपका? पैरामेडिकल। ठीक है, इसमें देखिए आपका 2 प्रकार का कोर्स होता है। ठीक है, इसमें जो आपका होता है, आपका 2 प्रकार का कोर्स होता है। ठीक है, एक तो आपका होता है डिप्लोमा कोर्स। कौन सा? डिप्लोमा कोर्स। ठीक है, डिप्लोमा कोर्स। ठीक है, और दूसरा आपका होता है सर्टिफिकेट कोर्स। ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्स। ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्स। अब ये जो आप कोर्स देख रहे हो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 कोर्स लिख दिया। पैरामेडिकल में क्या है? आपका 2 प्रकार का कोर्स है। ठीक है, पहला तो आपका हो गया सर्टिफिकेट कोर्स, दूसरा आपका हो गया डिप्लोमा कोर्स। ठीक है, तो ये आपका होता है एक मतलब 3 महीना से लेकर के 3 महीना से 1 साल तक का कोर्स है ये। ठीक है, 3 महीना से लेकर के 1 साल तक का कोर्स है। और ये जो डिप्लोमा कोर्स आप देख रहे हो ये 1 साल से लेकर के 3 साल इसको जो में लग जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो पैरामेडिकल है इससे होगा क्या? इसमें आप जो है कह सकते हो कि डॉक्टरी लाइन में जा सकते हो, और इसमें भी जो है आप ज्यादा हाई लेवल पद पे नहीं जाओगे, क्योंकि अगर आपको हाई लेवल पद पे जाना है तो ये आपको लेना पड़ेगा साइंस में जाकर के पीसीबी, इसी से आप डॉक्टर वगैरह बड़े बड़े पद पे जा सकते हो। ठीक है, डॉक्टरी लाइन में। लेकिन अगर आप फिलहाल जल्दबाजी में कुछ करना चाहते हो तो इसे आपका छोटा मोटा, जैसे कि आप जो है कह सकते हो कि मतलब जैसे ऑपरेशन थिएटर हो रहा है तो उसमें नर्सिंग का काम कर सकते हो। मतलब मुख्य रूप से यहां पर आप एक डॉक्टर के हेल्प कर सकते हो इस कोर्स से। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा जैसे होता है ना कि सर्टिफिकेट ले लिया और उसको अगर कहीं पे जरूरी है तो ये आपका शॉर्ट टर्म कोर्स है, यानी कि कम समय का कोर्स है। 3 महीना से 1 साल इसमें लगता है, सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। और ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का कोर्स है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इससे भी एक और आपका शॉर्ट टर्म कोर्स है। देखिए 6 महीना से लेकर के 2 साल तक का कोर्स। ठीक है, ये सब जो कोर्स देख रहे हो 6 महीना से लेकर के 2 साल तक का कोर्स है, जो कि शॉर्ट टर्म कोर्स है। लेकिन यह सब जो कोर्स है ना, इसमें तो गवर्नमेंट आपका जो भी मिलता था, लेकिन ये आपका सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो कि प्राइवेट ही जॉब आपको मिलेगा। इससे आपका कौन सा जॉब मिलेगा? प्राइवेट जॉब ही मिलेगा। ठीक है, जैसे मान करके चलिए कि अगर आप डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, यानी कि अगर आप डिप्लोमा कर ले तो किसमें? साइबर सिक्योरिटी में। ठीक है, तो इसमें से आपका होगा क्या कि आप किसी के पास यहां जाओगे तो सिक्योरिटी का काम कर लोगे और वो आपको जो है तनख्वाह दे देंगे, यानी कि वो प्राइवेट सेक्टर का काम है। ठीक है, अगर आप होटल मैनेजमेंट सीख लेते हो तो किसी भी बड़े 5 स्टार या फिर 3 स्टार 2 स्टार किसी भी होटल में जाओगे तो वहां पर आपको जो भी होटल मैनेजमेंट आपने सीखा है उस हिसाब से आपको वहां पर काम मिल जाएगा। ठीक है, जैसे फोटोग्राफर हो गया, यहाँ पर डॉक्टर लगा हुआ, यानी कि डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन फोटोग्राफर। तो ये सब जैसे अगर आप करोगे तो किसी भी फिल्म मतलब जो प्रदर्शक होते हैं, जो फिल्म बनाने वाले होते हैं, वो सब आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है, जैसे डाटा एंट्री, अगर आपको डाटा एंट्री आता है तो किसी भी के आप कह सकते हो किसी के भी ऑफिस में जाकर के किसी के भी आप जो है कह सकते हो कि पूरा मतलब जैसे होता है ना कि एक कह सकते हो खुद का अगर कंपनी है तो उस कंपनी में जाकर के आप काम कर सकते हो। पोल्ट्री फार्म, अगर आप मान के चलो इनमें आप डिप्लोमा कर रखे हो तो पोल्ट्री फार्म में आप
जा करके इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से ये आपका कोर्स था जो कि मैंने आपको पूरा विस्तार से बता दिया। ठीक है, चलिए, तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो नीचे के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसका मैं आपको जो नेक्स्ट वाला वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई डाउट है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलता आपको नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।